साइंटिस्ट ने इन सभी मूलद्रव्यों को इसकी खोज करके एक टेबल तैयार किया है, जिसे पीरियोडिक टेबल ऐसा कहते हैं। अभी इस पीरियोडिक टेबल में उन्होंने सभी जो मूलद्रव्य इसको रखा है, उसका टेबल बनाया है। और जैसे जैसे कोई मूलद्रव्य जैसे उसका एटॉमिक नंबर या अणुभारांक बढ़ता है, उसके अनुसार ये टेबल तैयार किया गया है। तो नंबर 1 पे अगर इस टेबल पे कोई है तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इस दुनिया में जितने भी मूलद्रव्य है, उस मूलद्रव्य में सबसे हल्का मूलद्रव्य है, जिसका एटॉमिक नंबर या अणुभारांक सिर्फ 1 है। तो ये टेबल अगर आप देखोगे, इस टेबल के ऊपर की जगह जो पीले में नंबर 1 पे है वो हाइड्रोजन है, उसके बाद हीलियम। तो पूरे मूलद्रव्य की शुरुआत ही होती है हाइड्रोजन से। लेकिन दोस्तों, पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा, सबसे बहुत बड़े स्केल पे अगर कोई मूलद्रव्य है, अगर कोई वायु है, तो वो भी है हाइड्रोजन। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में लगभग 73.9 यानी 74% जो वायु जिससे ये ब्रह्मांड बना है, वो भी है हाइड्रोजन। इनफैक्ट कई सारे ग्रह है, कई सारे तारे हैं जो सिर्फ हाइड्रोजन से बने हैं। हमारा जो सूर्य है, सूर्य भी बना है हाइड्रोजन और हीलियम इससे। तो पूरे ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा जो वायु पाया जाता है वो है हाइड्रोजन। लेकिन ये हाइड्रोजन सब दुनिया, जब हम धरती की बात करें, जब इस एटमॉस्फेयर की बात करें, तो ये हाइड्रोजन कभी भी शुद्ध स्वरूप में हमें नहीं मिलता, कभी अकेला नहीं मिलता। इस मूलद्रव्य को बहुत क्लिंजी यानी बहुत चिपकने वाला ऐसा मूलद्रव्य कहते हैं, क्योंकि कभी भी आपको ऐसे ही सिर्फ हाइड्रोजन, शुद्ध हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। ये हमेशा किसी न किसी के साथ चिपका हुआ या किसी के साथ संलग्न ऐसे ही मिलेगा। हाइड्रोजन कई सारी चीजों में, कई सारी चीजों के जब आप केमिकल फॉर्मूलाज देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें हाइड्रोजन है, मैक्सिमम जगह पे हाइड्रोजन है। लेकिन आपको हाइड्रोजन अकेला ऐसा कभी नहीं मिलेगा। तो अगर हमें हाइड्रोजन चाहिए, तो जो कुछ चीजें जिसमें हाइड्रोजन मिलता है उसको सेपरेट करना पड़ता है, तब जाके हम हाइड्रोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए कौन सी वो चीज है जो हम इस्तेमाल करते हैं? तो सबसे ज्यादा जो फिजिबल है, सबसे सिंपल है, आसान है, वो है पानी। दोस्तों, हमारे दुनिया में, इस धरती के ऊपर पानी बहुत सारा है, और ये पानी बनता है हाइड्रोजन से। 2 हाइड्रोजन के आइटम और 1 ऑक्सीजन का आइटम। तो सिंपल जो हाइड्रोजन जिससे मिल सकता है वो है पानी। तो एक तरीका है कि इस पानी से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। इसे कहते हैं पानी का पृथक्करण। इसे कहते हैं केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलिसिस। यानी पानी में जब आप इलेक्ट्रिसिटी आप दौड़ाते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, करंट पास करते हो, तो जैसे बैटरी में पॉजिटिव और निगेटिव ऐसे 2 ध्रुव होते हैं, वैसे ही जब आप ये करते हो तब कैथोड में पूरे हाइड्रोजन जमा होता है और एनोड में ऑक्सीजन जमा होता है। फिर वो जमा हुआ जो हाइड्रोजन है वो उसे हम निकाल सकते हैं। तो एक तरीका है जो इंसान ने जिसको खोजा है और जिसके ऊपर हम सब काम करते हैं। दूसरा तरीका ऐसा है कि एक और चीज है जो बहुत सारे हाइड्रोजन से बनी है और बहुत हर जगह वो मिलती है, वो है मीथेन। अब ये मीथेन नेचुरल गैस में है, ये बायोमास में है, हर जगह है। और मीथेन भी कैसे बना है? तो मीथेन बना है 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन। तो सिंपल अगर हाइड्रोजन से बनी हुई कोई चीज है तो वो है मीथेन। तो दूसरा तरीका ये भी है कि इस मीथेन को रिफॉर्म करते हैं, यानी इसका ये जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूलर, उसको ऐसे बदलते हैं ताकि ये हाइड्रोजन हमें मिले। इसके अलावा कई सारे ऐसी इंडस्ट्रीज जो आज की तारीख में बहुत बड़ा प्रदूषण कर रही है, बहुत बड़े स्केल में वो नेचुरल गैस, कोयले का इस्तेमाल कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रही है। तो इन सभी इंडस्ट्रीज को हम हाइड्रोजन के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, ऐसा प्लान हर जगह चल रहा है। अभी ये काम करने के लिए अभी ऐसे ऐसे प्लानिंग चल रही है, ऐसा काम हो रहा है, इस तरह का सब जगह कहा जा रहा है, बताया जा रहा है। लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है इसमें। सबसे महत्वपूर्ण इशू ये है कि ये हाइड्रोजन आज कैसे तैयार हो रहा है, किस तरीके से आप इसको तैयार कर रही है, सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस हाइड्रोजन का वर्गीकरण किया है। वर्गीकरण किसके ऊपर? कि किस तरह से आप हाइड्रोजन तैयार कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का जो वर्गीकरण किया है वो कलर के ऊपर किया है, यानी ग्रे, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक, व्हाइट, ऐसा सब कुछ है, अलग अलग है। अब ये जो कलर है, वैसे देखा जाए तो हाइड्रोजन का कोई कलर नहीं है, हाइड्रोजन कलरलेस होता है। लेकिन ये कलर इसलिए दिया गया है कि ये पता चले कि आपने हाइड्रोजन को कैसे तैयार किया। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए क्या लगता है? एक तो लगता है रॉ मटेरियल, तो आपने कौन सा रॉ मटेरियल लिया। और लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाइड्रोजन तैयार करने के लिए लगती है बहुत ज्यादा एनर्जी।
तो कौन सी एनर्जी का उपयोग करके आपने हाइड्रोजन तैयार किया है, उसके अनुसार ये कलर्स है। सबसे पहला कलर है ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन ने क्या, जो पूरी तरह से शुद्ध, पूरी तरह से रिन्यूएबल सोर्सेज से ही बनाया है, यानी उसका रॉ मटेरियल क्या है, तो पानी है जो रिन्यूएबल है। तो पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करके हाइड्रोजन बना रहे हैं, और इस प्रक्रिया में जो भी एनर्जी लग रही है वो 100% रिन्यूएबल है, यानी 100% पर्यावरण का ख्याल रखने वाली एनर्जी है। इस तरीके से अगर कोई हाइड्रोजन तैयार होता है तो उसे कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। दूसरा है टर्कवाइज हाइड्रोजन। अगर आप इसी प्रक्रिया में, यानी एनर्जी आप ले रहे हो रिन्यूएबल एनर्जी, अच्छी एनर्जी, लेकिन उसी के साथ जो रॉ मटेरियल है वो पानी नहीं, तो अगर आप मीथेन का इस्तेमाल करें, आप नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो है टर्कवाइज हाइड्रोजन। और उसका कलर कौन सा होता है, तो अभी आप H2 में जो कलर देखोगे हाइड्रोजन में, तो उसको, उस कलर को कहते हैं टर्कवाइज हाइड्रोजन। तीसरा है ब्लू हाइड्रोजन। अभी ब्लू हाइड्रोजन में क्या होता है, तो ब्लू हाइड्रोजन में जो आप रॉ मटेरियल ले रहे हो जिससे हाइड्रोजन तैयार करना है आपको, वो होता है फॉसिल फ्यूल यानी नेचुरल गैस। और इसके लिए जो आप जो प्रक्रिया में जो एनर्जी लगती है बहुत सारी, वो कहां से लाते हैं, तो वो भी लाते हैं फॉसिल फ्यूल से, यानी उसी के लिए भी आप मीथेन का उपयोग कर, नेचुरल गैस का उपयोग कर रहे हैं, आप उसके लिए कोयले का इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये सब करके आप आज हाइड्रोजन बना रहे हो। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान जो भी कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को आप क्या कर रहे हो, तो हवा में नहीं डाल रहे हो, तो उसको आप कैप्चर कर रहे हो और स्टोर कर रहे हो। तो जिस प्रक्रिया में आप फॉसिल फ्यूल का हर जगह इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एमिशन हवा में नहीं डाल रहे हो, आप एमिशन को कैप्चर करके स्टोर कर रहे हो, तो उसे कहते हैं ब्लू हाइड्रोजन। अब ये कैप्चर जो है, ये ब्लू हाइड्रोजन को रखना, एक तो जहां हाइड्रोजन की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वही आप स्टोर कर सकते हो, नहीं तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं दूर लेके जाके कार्बन डाइऑक्साइड का एक टर्मिनल बना सकते हैं और वहां पूरा कार्बन डाइऑक्साइड वहां जमा कर सकते हैं। ऐसा एक तरीका है। इसके आगे है ग्रे हाइड्रोजन। अभी ग्रे हाइड्रोजन तो ऐसा हाइड्रोजन है कि जिस हाइड्रोजन में आप फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कर रहे हैं, नेचुरल गैस ले रहे हैं, उसका रिफॉर्मिंग से आप हाइड्रोजन बना रहे हैं, और पूरी जो एनर्जी लगती है, जो एनर्जी वो पूरी तरह से 100% फॉसिल फ्यूल है, यानी कोयला है, नेचुरल गैस है, और इससे जो भी प्रदूषण हो रहा है, जो भी एमिशन हो रहा है, उसको आप हवा में ही छोड़ रहे हैं, राइट। तो उसका कोई आप कैप्चर नहीं कर रहे हो, और ऐसे करके जो हाइड्रोजन आज की तारीख में बन रहा है वो है ग्रे हाइड्रोजन, और इससे इतने सारा धुआं प्रदूषण हो रहा है। दूसरा है ब्लैक हाइड्रोजन। अभी ब्लैक हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन की जो तैयार हो रहा है कोयले से। कोल का एक गैसिफिकेशन प्रक्रिया होती है, यानी कोयले से आप गैस तैयार करते हैं और उस गैस से फिर हाइड्रोजन निकालते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया में बहुत सारी एनर्जी लगती है, जो एनर्जी 100% फॉसिल फ्यूल से आ रही है, और बहुत सारा प्रदूषण इससे होता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं रेड, पिंक या पर्पल। यह हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन है कि जिसके प्रक्रिया में न्यूक्लियर एनर्जी उसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं येलो हाइड्रोजन। येलो हाइड्रोजन यानी वो हाइड्रोजन की जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी और फॉसिल एनर्जी दोनों का उपयोग होता है, और इससे यानी दोनों का मिक्सचर होता है और हाइड्रोजन तैयार किया जाता है। इसके अलावा और एक हाइड्रोजन है जिसे कहते हैं गोल्ड हाइड्रोजन या व्हाइट हाइड्रोजन। दोस्तों, जिस तरीके से आज हम नेचुरल गैस निकाल रहे हैं पृथ्वी में से, यानी वहां नेचुरल गैस का स्टोरेज है, वहां डायरेक्ट उसमें मीथेन है जिसको हम निकाल रहे हैं और सीएनजी पीएनजी करके इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे ही साइंटिस्ट लोगों का कहना है कि ऐसे ही जमीन के अंदर बहुत सारा हाइड्रोजन भी है जो शुद्ध है। तो अगर हम डीप माइनिंग करें, हम और अंदर जाए, तो शायद हमें उस हाइड्रोजन मिल सकता है जो पूरे शुद्ध हो, हमें कुछ उसको मैन्युफैक्चरिंग करने की जरूरत नहीं, वैसे के वैसे हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और उस हाइड्रोजन को कहा गया है गोल्ड या व्हाइट हाइड्रोजन। तो दोस्तों, सबसे पहला इशू आज की तारीख में हाइड्रोजन को लेके यह है कि आज जो भी हाइड्रोजन का जो निर्माण हम कर रहे हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, 90% से भी ज्यादा, 90% से भी ज्यादा ये हाइड्रोजन बन रहा है ग्रे हाइड्रोजन, यानी ग्रे हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन में एक तो आप फॉसिल फ्यूल यानी नेचुरल गैस का इस्तेमाल कर रहे हो, वो तैयार करने के लिए पूरा कोयला या नेचुरल गैस, पूरा फॉसिल आप इस्तेमाल कर रहे हैं, और बहुत सारा एमिशन आप हवा में छोड़ रहे हैं, और ये करने के बाद फिर आपको मिल रहा है हाइड्रोजन। और उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें 1 किलो हाइड्रोजन के पीछे आप बहुत सारे किलो आप एमिशन, कम से कम 9 किलो इतना कार्बन डाइऑक्साइड आज आप
हवा में छोड़ रहा है। इनफैक्ट अगर आप इसके बारे में, अगर ये सभी चीजें डेमोन्स्ट्रेट की हुई, हमें ये सभी स्टडीज अवेलेबल है, आप जरा इंटरनेट पे जाओगे तो आपको पता चलेगा। अनेक संस्था जो और साइंटिस्ट, एनजीओज ने ये सामने रखा है कि ये जो काम करके आप जो हाइड्रोजन का निर्माण कर रहे हो और वो हाइड्रोजन करके आप जितना सोच रहे हो कि हम लोग क्लीन एनर्जी के काम करेंगे, ये इतना सारा प्रदूषण इस पूरे प्रक्रिया में हो रहा है, इतना ज्यादा कि उससे बेहतर होता है कि आप डायरेक्ट कोयला का इस्तेमाल करें। यानी जिस एनर्जी के लिए आप आज हाइड्रोजन तैयार कर रहे हो, उस हाइड्रोजन आज इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कर रहा है कि उससे अच्छा होता कि आप डायरेक्ट कोयला इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होता। डायरेक्ट अगर आप नेचुरल गैस इस्तेमाल करेंगे तो कम प्रदूषण होगा। ये चीज उन्होंने दुनिया के सामने रखी। लेकिन सभी अभी इंडस्ट्री क्या बोल रही है कि नहीं, ग्रे हाइड्रोजन नहीं, हम ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? ब्लू हाइड्रोजन बनाने वाले हैं, ग्रे नहीं बन रहा है आज, ग्रे ही, लेकिन करने वाले हैं ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। रियलिटी क्या है? तो रियलिटी ये है कि ये सब ब्लू हाइड्रोजन, यानी उसमें भी सब वैसे ही होगा, उसमें भी पूरा फोसाइल फ्यूल से ही, वो मीथेन से ही हम लोग हाइड्रोजन निकालने की कोशिश करेंगे। जो भी एनर्जी लगती है वो पूरी तरह से फोसाइल होगी, कोयला होगा, मीथेन नेचुरल गैस होगी। और हम बोल रहे हैं कि जितना भी एमिशन होगा उसको 100% हम कैप्चर करेंगे और स्टोर करेंगे। लेकिन इस पूरे जितने भी ब्लू हाइड्रोजन के आज की तारीख में प्लांट लगे हुए हैं, जहां जहां ब्लू हाइड्रोजन का काम चल रहा है, एक तो आपने देखा कि 90% तो ग्रे ही हाइड्रोजन है, तो उसमें वो एमिशन लेने का, कैप्चर करने का तो कोई नहीं कर रहा है। हाइड्रोजन तैयार करने के लिए पूरा प्रदूषण हवा में जा रहा है। लेकिन जहां ब्लू हो रहा है, जहां ऑलरेडी जो ब्लू हो रहा है और जिसके ऊपर आप इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहे हो पूरी दुनिया में, उसके भी अगर रिजल्ट आप देखोगे, और ये रिजल्ट अवेलेबल है, अगर आप नेट पे जाओगे, हर जगह सर्च करोगे तो ये सब केस स्टडीज अवेलेबल। तो ये ब्लू हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। यानी इससे अच्छा है कि डायरेक्ट आप फोसिल फ्यूल को इस्तेमाल करो, वो कम प्रदूषण करेगा। ऐसी चीज आज दुनिया के सामने, इस सभी इंडस्ट्रीज के सामने ये सभी संस्थाएं रख रही है, साइंटिस्ट रख रहे हैं। इनफैक्ट एक बहुत महान साइंटिस्ट है जिनका नाम है रॉबर्ट हुआर्थ। वो बोल रहे कोई इसके पीछे साइंस ही नहीं है। ये जो हाइड्रोजन हम तैयार कर रहे हैं और इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि ये सिर्फ पानी तैयार करेगा, ये बनाने के लिए इतना बड़ा एमिशन कर रहे हैं कि इससे अच्छा है कि फॉसिल फ्यूल करें। ये सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये सभी जो इंडस्ट्रीज है ना, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री, सबसे पहले तो ये सब बताने का काम, मार्केटिंग का काम, सब कुछ काम, ये हाइड्रोजन इतना अच्छा है, ये सब काम कर रही है आज की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ऑयल एंड गैस कंपनीज। ये ऑयल एंड गैस कंपनी है जो पूरी तरह से 100 ये हाइड्रोजन के सेक्टर में वो एक काम कर रही है। और इनका तो बोलना है कि ये कंपनियों ने ये मार्केटिंग का एजेंडा, उनका एजेंडा है कि आज की उनकी जो ऑयल एंड गैस कंपनी है उसको सेव करे। जो भी इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है, जो उनका पैसा लगा हुआ है, वो पैसा वैसे ही बनता रहे, बस इसी के लिए ये काम चल रहा है। इनफैक्ट अभी फॉसिल फ्यूल इंडस्ट्री, यानी ये पूरे ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन के प्लांट उन्होंने ही लगाए। वो कहते हैं कि हम आने वाले दिनों में 90%, यानी जितना भी एमिशन जाएगा ब्लू हाइड्रोजन बनाने के लिए, यानी ब्लू हाइड्रोजन यानी वही फॉसिल सब जगह, तो उस पर 90% जो एमिशन है वो हम कैप्चर करेंगे, ऐसा वो बोल रहे हैं। लेकिन हकीकत क्या है? अभी ये सभी जो प्लांट किसने लगाया है ब्लू हाइड्रोजन के, जो भी आज की तारीख में चल रहे हैं, वो सभी दुनिया के सबसे अमीर ऐसी कंपनियों ने लगाया है। ऑयल एंड गैस कंपनी यानी दुनिया के सबसे अमीर कंपनी, इन्होंने लगाया है। अभी इनके पास सबसे ज्यादा पैसे भी है, इनके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी, सब कुछ है। इतना करने के बावजूद कितना कैप्चर कर रहे हैं वो? 48%। 48% आज की तारीख में जो कुछ एमिशन बाहर जा रहा है उसको कैप्चर हो रहा है, बाकी जाता नहीं। इनफैक्ट सिर्फ उतनी बात नहीं है दोस्तों, देखो आप जब नेचुरल गैस को उसको निकाल रहे हैं और उसका उपयोग कर रहे हैं उसको जलाने के लिए, एक बार नेचुरल गैस या मीथेन जला तो उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड और बाकी की चीजें बनती है, और उससे कितना वायु प्रदूषण या ग्लोबल वार्मिंग होते हैं हम सब जानते हैं। लेकिन अगर उसके पहले मीथेन अगर लीक हुआ, उसके पहले अगर नेचुरल गैस कहीं से लीक हो रहा है और डायरेक्टली हवा में जा रहा है, तो ये मीथेन, ये गर्मी 80 से 90 गुना, 80 से 90% नहीं, 80 से 90 गुना ज्यादा बढ़ाता है। नॉर्मल मीथेन जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड जितना गर्मी करेगा उससे 80 गुना ज्यादा ये मीथेन तैयार करता है। और ये पूरे चीजों में
ये पूरे जो वैल्यू चेन आज की तारीख में है, यानी जैसे आप मीथेन निकाल रहे हो, जहां जहां से मीथेन जा रहा है उसको ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं, हर जगह लीकिंग होती है। इनफैक्ट वही कारण है कि जिसकी वजह से आईपीसीसी ने जो रिपोर्ट अभी दी है पिछले साल, वहां बताया कि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जो ग्लोबल वार्मिंग हुई है, मैक्सिमम मीथेन की वजह से हुई। 40% इज बिकॉज ऑफ मीथेन, ये नेचुरल गैस। पिछले 15-20 साल से ये बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं सीएनजी की, पीएनजी की, और इसके वजह से जो मीथेन तैयार हो, जो नेचुरल गैस जो लीक हो रहा है, उसकी वजह से इतनी पोल्यूशन हो रहा है। तो ये जो ब्लू हाइड्रोजन है, ये ब्लू हाइड्रोजन यानी आज की तारीख में तो ऑफिशियल स्ट्रेटेजी बन चुकी है। जहां जो जो देश अभी हाइड्रोजन के ऊपर काम कर रहे हैं, इनफैक्ट उनकी ऑफिशियल, अभी हमारे देश की भी ऑफिशियल हाइड्रोजन पॉलिसी बन रही है। हर देश की जो ऑफिशियल हाइड्रोजन पॉलिसी, उनका रोड मैप जो बन रहा है, वो 100% इस ब्लू हाइड्रोजन के ऊपर है। यानी फोसाइल का ही उपयोग करेंगे, फोसाइल ही नेचुरल गैस, फोसाइल ही फ्यूल, सबका इस्तेमाल करेगा और हाइड्रोजन बनाएंगे और ब्लू बनाएंगे और उसको एमिशन निकालेंगे। ऐसी पूरी दुनिया में बस इसी के ऊपर प्लानिंग है। अमेरिका, जापान, यूरोपियन या चाइना, जो कोई है, इनफैक्ट सभी पूरी दुनिया जो लोग इस पे काम कर रहे हैं अच्छी तरह से, जो साइंटिस्ट है, जो एनजीओ है, जो संस्थाएं जो इसके ऊपर काम कर रही है, वो डायरेक्टली बोल रही है कि ये सब डायरेक्ट मार्केटिंग है, कि प्योर लॉबिंग है ऑयल एंड गैस कंपनी की। वो अपने धंधे को बचाना चाहते हैं। वो इस ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट के ऊपर क्या असर हो, उनको कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि इन चीजों को साइंस सपोर्ट ही नहीं करता, ऐसे वो कहते हैं। और ये सब चीजें जो मैं बता रहा हूं, ये सब अवेलेबल है नेट के ऊपर। ये प्योर मार्केटिंग है ऑयल एंड गैस कंपनी की, जो अभी हाइड्रोजन के ऊपर वो काम कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हाइड्रोजन इकोनॉमी और हाइड्रोजन सब कुछ आने। क्योंकि अगर कुछ करना है, अगर 100% आपको हाइड्रोजन के ऊपर काम करना है, तो एक ही तरीका, वो है ग्रीन हाइड्रोजन। एक तो आप पानी का इस्तेमाल करो, और उसके लिए जो एनर्जी लगती है जो ज्यादा, वो कंपलसरी रिन्यूएबल होनी चाहिए, वो कंपलसरी बायोफ्यूल होनी चाहिए, या सोलर व्हीलर जो कुछ है वो होनी चाहिए, तभी आप वो बोल सकते हो। नहीं तो ये ब्लू तो बिल्कुल नहीं है, ये और ज्यादा इस हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा। दूसरा, जो आपने बना लिया, चलो आपने बना लिया, ऐसा मान के चलते हैं। दूसरा मैं आपको बोलता हूं, दूसरा सबसे महत्वपूर्ण इसका जो प्रॉब्लम है वो है स्टोरेज। आपने देखा पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला आता है हाइड्रोजन, सबसे हल्का है हाइड्रोजन, उसका सिर्फ एटॉमिक नंबर 1 है। उसको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा जगह लगती है। नेचुरल गैस आज की तारीख में, मीथेन या नेचुरल गैस या सीएनजी का जो आप सिलेंडर देखते हो, उसको जितना वॉल्यूम लगता है, जितनी स्टोरेज लगती है, उससे 3 गुना, यानी सेम एनर्जी अगर आपको हाइड्रोजन से चाहिए तो कम से कम 3 गुना सिलेंडर आपको लगे। अभी जितने भी सीएनजी के प्लांट हम लोग कर रहे हैं, उस सीएनजी के प्लांट में बहुत बड़ी लागत सिलेंडर्स की है। ये सिलेंडर, कंप्रेसर, कैस्केड इसकी है। यानी उस मीथेन को, सीएनजी को स्टोर करने में इतना पैसा लगता है, और इसलिए वो महंगा है सीएनजी का प्लांट बनाना, बायो सीएनजी का प्लांट बनाना, एमसीएनजी का प्लांट बनाना। और ये कह रहे हैं कि अभी हाइड्रोजन ऐसी चीज है कि जिसको 3 गुना ज्यादा स्पेस लगती है, तो सोचिए कैसे स्टोर करेंगे। और इतना ही नहीं, स्टोर करने के लिए बहुत सारी एनर्जी भी लगती है। हाइड्रोजन अगर आप ऐसे ही स्टोर करोगे तो 13% एनर्जी तो सिर्फ उसको स्टोर करने में जाती है। यानी जितनी एनर्जी आप स्टोर कर रहे हो ना, 13% जाएगी आपको स्टोर करने। लेकिन इस नेचुरल गैस जैसे अगर आप सीएनजी से एलएनजी कर रहे हो, यानी लिक्विफिकेशन कर रहे हो, तो इसमें अगर आप हाइड्रोजन को लिक्विफाइड हाइड्रोजन कर रहे हो तो 40% और एनर्जी उसमें चली जाती है। यानी कुछ फिजिबिलिटी नहीं है इन सब चीजों की। और इसके आगे तो इसका वैल्यू चेन, आप जहां से मीथेन निकालोगे, उस मीथेन की रिफॉर्मिंग करोगे, हाइड्रोजन तैयार करोगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करोगे, स्टोरेज करोगे, उसके बाद फिर उसे फ्यूल सेल में उसको कन्वर्ट करोगे, बैटरी करोगे, और वो फिर जाके किसी गाड़ी में लगेगी और फिर से वो इलेक्ट्रिसिटी तैयार करेगी। हो सकता है कि शुरुआत में भी आपको इलेक्ट्रिसिटी लगे, उसको क्रैकिंग करने के लिए पानी को हाइड्रोलिसिस करना है या रिफॉर्मिंग करनी है, फिर से जाके फिर से आप वो अल्टीमेटली इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर। ये पूरा जो चक्कर है, इस पूरे चक्कर में 60% अगर एनर्जी लॉस होती है तो कैसे होगा ये पता। ये फिजिबिलिटी है कि हाइड्रोजन का इतना बड़ा वैल्यू चेन है। अभी हमारा वैल्यू चेन देखिए, हमारी जो फैक्ट्री है उसके बाजू में 5 किलोमीटर के रेडियस में अभी आप सभी कर रहे। नेपियर ग्रास, इतना सिंपल आसान सा तरीका, ये हाइड्रोजन है, आप सोच नहीं सकते हर चीज में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी इसके लिए एकदम नया इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है।
आप हाइड्रोजन के लिए आज की तारीख में जो बना हुआ है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। आज अगर मीथेन का स्टोरेज के लिए आपका कुछ है, अगर आप ऑयल गैस कुछ रख रहे हो, उसका स्टोरेज है, ट्रांसपोर्टेशन है, ये कुछ नहीं चलता हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन के लिए हर चीज के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना पड़ता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा पैसा लगता है। और ये पैसा सिर्फ आज की तारीख में ऑयल एंड गैस वो कंपनी डाल रही है, खर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना धंधा चालू रखना है। नहीं तो ये फिजिबल ही नहीं हमारे जैसे या डेवलपिंग नेशंस। बहुत ह्यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट इस स्टोरेज में है। लेकिन दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण चीज, यानी जिस चीज के ऊपर कई सारे साइंटिस्ट तो ऐसे हैं कि जो बोल रहे हैं कि ये पहली चीज है, यानी बाकी सब छोड़िए, नंबर वन इश्यू की जिसके वजह से हाइड्रोजन से दूर रहना चाहिए वो उसका ज्वलनशील। हाइड्रोजन जलता नहीं है, वो फटता है। हाइड्रोजन बॉम्ब जैसे काम करता है, यानी कोई भी फ्यूल अगर जलेगा तो ये जलेगा नहीं, फटता है, इतना ज्वलनशील है। हाइड्रोजन को लेके जितने भी हादसे हुए वो अगर आप देखोगे, और इस इनफ्लेमेबिलिटी के बारे में, हाइड्रोजन के बारे में जब आप इनके बारे में पढ़ोगे तो कई सारे साइंटिस्ट लोगों को ये मैंने बोलना है कि बस इसी के लिए हाइड्रोजन नहीं करना चाहिए, बाकी सब छोड़िए आप। यानी हाइड्रोजन को स्टोर करके अपने साथ में रखना, यानी यानी बॉम्ब तैयार करके अपने पास रखना जो कभी भी फट सकता है। ऐसी चीज एक्चुअल में है। और इस चीज के साथ कैसे आप घरेलू या इंडस्ट्रियल ऐसे काम करोगे। छठवीं बात कि ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत कोरोसिव है, यानी जिस मेटल के इसमें आप उसको रखेगा तो उस मेटल को वो करोड़ करता है, कोरोजन करता है। यानी जिस अगर आपने बक्से में रखा उसको अगर किसी सिलेंडर में रखा तो वो सिलेंडर धीरे 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 करके लीक होना होगा और ऑक्सीजन बाहर होगा। तो इसकी ड्यूरेबिलिटी भी ऑक्सीजन इस हाइड्रोजन के साथ अगर आप देखोगे तो बहुत कम है, बहुत जल्दी करोड़ करता है मेटल्स को और एस्केप हो सकता है एनवायरनमेंट में। और इंपॉर्टेंट चीज है उसका फ्यूल सेल, जिस हाइड्रोजन स्पेशल बैटरी की जिस हम बात कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी अगर आप देखोगे, नॉर्मल हमारी जो बैटरी है लिथियम आयन बैटरी वो उससे 3 गुना बेहतर, 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है। तो ऐसी परिस्थिति है हाइड्रोजन की। और इस परिस्थिति में अगर हम ब्लू हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, इस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो फिजिबली नहीं है। अगर हमें सच में नेट जीरो एमिशन के ऊपर काम करना है, अगर हमें सच में सस्टेनेबल फ्यूल के ऊपर काम करना है, या इस आने वाले दिनों में इस दुनिया का ख्याल रखना है, तो एक ही फोकस, एक ही सिंपल सॉल्यूशन उसका है जो प्रकृति ने, मां ने करोड़ों साल से हमारे सामने रखा है, वो है बायोफ्यूल। दूसरा है ही नहीं। अगर आप देखो ना, अभी इतने सारे पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए, इतने सारे पॉइंट्स के में आप किसी भी पॉइंट के ऊपर आप कंपैरिजन कीजिए ना, हम किस तरह से बायोफ्यूल बना रहे हैं, किस तरह से उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। आज की तारीख में आपका जो भी स्टोरेज है, आज आपका कोयले का स्टोरेज है वो हमारे लिए उपयोग है, आज आपका सीएनजी का है वो हम बायो सीएनजी, यानी कोई नया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, इसे ड्रॉपिंग फ्यूल कहते हैं। जिस तरह से हमारे घर में रसोई में आप डीजल का टैंक तो नहीं रखते, डीजल का बक्सा तो नहीं रख सकते ना रसोई में, कभी भी डीजल को आग लग सकती है, फट सकता है। उससे भी कई गुना डेंजरस है ये हाइड्रोजन। लेकिन जैसे हम घर में अपना पाम तेल रख सकते हैं, मूंगफली का तेल रख सकते हैं घर में रसोई में, वैसे उससे भी कई ज्यादा सुरक्षित है हमारे ये पिलेट्स, एमपिलेट्स। यानी बायोफ्यूल जो चीज है, अगर इसका आप ट्रांसपोर्टेशन, हर चीज आप देखो, हर लेवल पे देखो आप, कंपैरिजन ही नहीं है। कहा हाइड्रोजन और कहा बायोफ्यूल्स, देयर इज नो कंपैरिजन। इन्वेस्टमेंट देखिए आप, हर चीज इसको देखिए। इनफैक्ट इसके आगे कंपैरिजन तो हो ही नहीं सकता बायोफ्यूल्स का और हाइड्रोजन का। बायोफ्यूल्स ही सस्टेनेबल। लेकिन एक पहल पूरी दुनिया में चल रही है, वो चल रही है जस्ट ट्रांजिशन। एक पहल ऐसी चल रही है कि पूरी दुनिया बोल रही है कि ठीक है, आप दुनिया बचाने की बात कर रहे हैं, आप क्लाइमेट को, एनवायरनमेंट को बचाने की बात कर रहे हैं, वो करिए, आप स्वच्छ ईंधन की तरफ जाइए आप। लेकिन ये जाते जाते हमारे भी ख्याल रखिए, लोगों के पेट का, उनको जो भूख लगेगी उनके खाने का भी ख्याल रखिए। आप ख्याल रखिए कि रोजगार तैयार हो, लोगों को काम मिले। अभी ये जो ब्लू हाइड्रोजन का काम सब चल रहा है, वो कैसे चल रहा है? ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लेवल का काम चल रहा है। बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होगी, उसमें वो अपना फॉसिल फ्यूल लेके आएंगे, वो हाइड्रोजन बनाएंगे, वो देंगे। यानी इसमें लोगों के लिए जो अपॉर्चुनिटी तैयार होनी चाहिए, उनका जो ख्याल रखना चाहिए, उनके एम्प्लॉयमेंट का, उनके आमदनी का, इसका कुछ नहीं है। और हम देखिए,
हम देखिए हमारी एक सिंगल फैक्ट्री के साथ कितने सारे किसान वहां काम करते हैं, वेंडर्स काम करते हैं, एंटरप्राइज काम करते हैं, हर एक को पैसा मिलता है और उसके बाद फिर हम धंधा कर रहे हैं। तो हम जो बिजनेस कर रहे हैं तो ये एक्चुअल तरीका है काम करने के जिसमें हम अपने साथ कई सारे लोगों को आज इनकम दिलाने की कोशिश कर वो बाय डिफॉल्ट होने वाला है। तो यही है जस्ट ट्रांजिशन। इनफैक्ट सर दोस्तों आने वाले दिनों में ये जो अभी चल रहा है, हाइप चल रही है कि बाबा ऐसा होगा वैसा होगा, और ये सब चीजें आप देखिए, मैं जब आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको पता चलेगा कि क्या एक्चुअली असलियत है हाइड्रोजन की। जो एक्चुअली सस्टेनेबल फ्यूल है जो कुछ दिनों बाद एस्टैब्लिश होगा पूरी दुनिया में, वो होगा बायोफ्यूल। और इस बायोफ्यूल में जो कुछ अभी तक की प्रॉब्लम थी वो सब सॉल्व की है एमसीएल ने। एमसीएल आज जिस लेवल पे काम कर रही है, इतनी बड़ी बायोफ्यूल की ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। और बायोफ्यूल इंडस्ट्री को सस्टेनेबल यानी फिजिबल बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल का इशू था, वैल्यू चेन का इशू था, ये सब हमने सॉल्व किए। आने वाले दिनों में एमसीएल दुनिया की नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बनेगी जो सबसे ज्यादा बायोफ्यूल तैयार करेगी और बेचेगी, क्योंकि यही ऑप्शन है। और इसी के लिए हमारा देश भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनेगा, क्योंकि वो दुनिया में सबसे ज्यादा बायोफ्यूल की निर्मित करेगा, मैन्युफैक्चर करेगा और उसको एक्सपोर्ट करेगा। और ये सिंगल चीज भी हमें हमारे देश को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाएगी।